स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके धुंध और कहानियों में लिपटे हुए कुमारी कहानी का मंच बनाते हैं। राजा डंकन न्याय के प्रतीक विद्रोह का सामना कर रहे हैं। इस लड़ाई में मैकबेथ आगे आते हैं, एक बहादुर योद्धा, वफादार और साहसी। उनकी तलवार दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाती है। विजय उनकी है। उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका भविष्य उज्जवल है। मैकबेथ साहस का प्रतीक हैं। उनकी वफादारी निर्विवाद है। लेकिन इस श्रेष्ठ हृदय में महत्वाकांक्षा एक नसेंट ज्वाला की तारा टिमटिमा रही है। ये डोरमेंट है, अपनी पूरी विनाशकारी क्षमता को प्रज्वलित करने के लिए एक चिंगारी की प्रतीक्षा में है। मंच एक महान ट्रेजेडी के लिए तैयार है। महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव की कहानी। वीरन मोर पर 3 आकृतियां प्रकट होती हैं। चुदाइलीन, विकराल और रहस्यमय अपनी डार्क भविष्यवाणियों का जाल बुनती हैं। ऑल हेल मैकबेथ, थेन ऑफ ग्लामिस, थेन ऑफ काउडर, दैट शैल बी किंग हियरआफ्टर। उनके शब्द जहर की तारा मैकबेथ की आत्मा में उतारते हैं। महत्वाकांक्षा का बीज जो कभी डोरमेंट था, अब अंकुरित होने लगता है। चुदाइलीन गायब हो जाती हैं, अपने पीछे उथल पुथल छोड़कर। मैकबेथ पहले से ही थेन ऑफ ग्लामिस, जाल्ढी युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए कौदर का खिताब प्राप्त करते हैं। भविष्यवाणी आंशिक रूप से पूरी होती है। संडे एक खतरनाक जिज्ञासा को रास्ता देता है, फिर सिंहासन के लिए एक बढ़ती इच्छा को। चुदैलोन ने एक बीज बोया, लेकिन ये मैकबेथ है जो यूज पोषित करना चूज करते हैं। इनवर्नेस में लेडी मैकबेथ महत्वाकांक्षी और निर्दयी भविष्यवाणी की खबर सुनती है। वह सट्टा का रास्ता देखती है, एक ऐसा रास्ता जो खून से बना है। जब मैकबेथ संकोच करते हैं तो वह उनकी महत्वाकांक्षा की आग को और तेज करती है। उनकी मर्दांगी और उनके संकल्प पर सवाल उठाती है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, वह आग्रह करती है। उसके शब्द उसकी अपनी महत्वाकांक्षा का एक भयावह प्रमाण है। साथ में वह अकल्पनीय की योजना बनाते हैं, राजा डंकन की हत्या। लेडी मैकबेथ एक कुशल मैनिपुलेटर अपने पति का हाथ थामे रहती है। वह उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देती है, उसे अंधेरे के रास्ते पर आगे धकेलती है। उनका बंधन महत्वाकांक्षा से बंधा हुआ, खून में सील किया गया एक समझौता बन जाता है। सेक्शन 4 ब्लड स्टेन्ड क्राउन मैकबेथ्स रेन ऑफ टेरर। काम हो गया है। डंकन मेयर हुए हैं, उसी आदमी ने विश्वासघात किया जिसे वह विश्वास करते थे। मैकबेथ अब राजा, पैरानॉइड और अपराध बोध से ग्रस्त है। नींद कोई सांत्वना नहीं देती, केवल उसके अपराध के भूतिया दर्शन करती है। वह एक अत्याचारी बन जाता है। उसका शासन रक्तपात और भय से चिह्नित होता है। बैंको, उसका दोस्त और विश्वास पात्र, मैकबेथ के बढ़ते पागलपन का एक और शिकार बन जाता है। मैकबेथ का महल, जो कभी गर्मी और हंसी की जगह था, एक ठंडा और दमनकारी किला बन जाता है। उसकी हर कार्रवाई डर से प्रेरित होती है, हर परछाई एक संभावित दुश्मन होती है। राज्य उसके अत्याचार के तहत कराहता है, उस शांति और न्याय के लिए तरसता है जिसे मैकबेथ ने चुरा लिया है। सेक्शन 5 द रेकनिंग, रेट्रिब्यूशन एंड द फॉल ऑफ अ टायरेंट। तबाह हुई भूमि में अच्छाई के लिए एक बल इकट्ठा होता है। मैकडफ, जिसका परिवार मैकबेथ के आदमियों द्वारा मारा गया था, बदला लेना चाहता है। वह डंकन के कानूनी वारिस मैल्कम के साथ बल मिलाता है और साथ में वे अत्याचारी को चुनौती देने के लिए एक सेना खड़ी करते हैं। अंतिम लड़ाई अच्छाई और बुराई का, वफादारी और विश्वासघात का टकराव है। मैकबेथ, जिसकी आत्मा अंधेरे से ग्रस्त है, एक गिरे हुए जानवर की क्रूरता से लड़ता है, लेकिन उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया है। मैकडफ चुड़ैलों की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए मैकबेथ को मार गिराता है। एक समय का महान योद्धा, महत्वाकांक्षा से भ्रष्ट और पागलपन की ओर अग्रसर, एक उचित अंत को प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु के साथ स्कॉटलैंड से एक साया हट जाता है। सेक्शन 6 इकोज ऑफ एम्बिशन, अ टाइमलेस टेल ऑफ डिजायर एंड डाउनफॉल। मैकबेथ की कहानी महत्वाकांक्षा की मोहक शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। यह उजागर करता है कि कैसे आसानी से सत्ता की इच्छा सबसे महान हृदय को भी भ्रष्ट कर सकती है, जिससे विनाश और निराशा का रास्ता खुलता है। मैकबेथ का पतन एक चेतावनी के रूप में काम करता है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और अनैतिक कार्यों के अपरिहार्य परिणामों की एक कालातीत पड़ताल। शेक्सपियर की यह उत्कृष्ट कृति समय को पार कर जाती है। इसके विषय प्रत्येक पीढ़ी के साथ प्रतिध्वनित होते हैं।
ये हमें उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो हम सभी के भीतर रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो चुनाव करते हैं, जिन रास्तों पर चलने का हम चुनाव करते हैं, वे हमारी नियति का निर्धारण करते हैं। और कभी कभी सत्ता की खोज एक दोधारी तलवार की तरह उसी आत्मा को नष्ट कर सकती है जिसे वह ऊपर उठाना चाहती है।